आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिजनेस, देश का मुनाफा। देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिजनेस और हम बात कर रहे हैं आइडिया फोर्ज के आईपीओ की। आइडिया फोर्ज का आईपीओ जिस पे हमने पहले भी बात करी थी, मैनेजमेंट से भी बात करी थी। आइडिया फोर्ज वो कंपनी जो हिंदुस्तान के अंदर में ड्रोन्स के सेक्टर में है और इसके अंदर में अगर आप जाने तो दुनिया की सबसे 3 या 4 बड़ी कंपनीज के अंदर में इसका नाम आता है। आइडिया फोर्ज के अंदर में हमने एक्सपर्ट से भी बात करी थी और उन्होंने भी बहुत ही बुलिश व्यू दिया था, बहुत पॉजिटिव व्यू दिया था। और उसके मैनेजमेंट से भी जब बात हुई थी तो मैनेजमेंट ने भी जिस तरीके की कमेंट्री और जो चीजें बताई थी, जिसमें कि नेगेटिव चीज़ों पे भी हमने बात करी थी कि बाजार के अंदर में, सोशल मीडिया के अंदर में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स चल रही थी जहाँ पे बहुत सारे पिन पॉइंटिंग, बहुत सारी फिंगर रेजिंग जैसी चीजें थी। कोशिश ये थी कि बाजार के अंदर में आइडिया फोर्ज का नाम थोड़ा खराब हो, लेकिन उसका असर होते हुए तो नहीं दिखा। आज आइडिया फोर्ज की लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग ऐसी वैसी नहीं, बहुत धमाकेदार हुई है। और जैसा कि कहते हैं कि दिन दूने रात चौगनी तरक्की, उस तरीके का एक ही दिन में डबल होता हुआ पैसा दिखाई दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि 1300 रुपए पे ओपनिंग हुई है उस आईपीओ की जिसका कि प्राइस बैंड था 672 रुपए। जहां तक मैं अगर ठीक कह रहा हूँ तो 672 रुपए का आईपीओ प्राइस था और उसके सामने 1300 रुपए पे ओपनिंग हुई है और 1350 रुपए के आसपास, यानी 1343 रुपए, 1343 रुपए 95 पैसे का हाई लगाया है एक ही दिन में, आज में आइडिया फोर्ज की आईपीओ ने। वापस चल रहे हैं संतोष जी के पास में, जो कि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और उनसे समझते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं इस लिस्टिंग को। संतोष सर, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार अलेक्स जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, और संतोष सर, बधाई बहुत सटीक एनालिसिस के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा था उससे भी कहीं ज्यादा, मुझे लगता है कि शायद उम्मीद से ज्यादा, लेकिन आपकी उम्मीद कितनी थी पता नहीं, लेकिन बढ़िया ओपनिंग हुई है, बढ़िया धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कैसे देख रहे हैं सर, और कितनी उम्मीदों पे कितना खरे से ज्यादा उतरा है, और किस तरीके से लिस्टिंग को देख रहे हैं आप? देखिए, लिस्टिंग तो बहुत धमाकेदार हुई है आज के, और वो भी आज जबकि मार्केट जो है चौतरफा बिकवाली का असर देखने को मिला है और उस बीच में आइडिया फोर्स हेड हो गया, मतलब आगे की तरफ निकल रहा है। और चूंकि हम लोगों ने जो पहले भी बात की थी अलेक्स जी की ये कंपनी जिस क्षेत्र में है और जिस तरह का इनका जो है मार्केट शेयर है, वो तमाम चीज़ें बहुत ही जो है लुक्रेटिव थी जब इन्होंने आईपीओ लेकर आए थे। क्योंकि इसके पहले हम द्रोणाचार्य बोलकर एक आईपीओ आया था, उसको हमने देखा था और ये कंपनी तो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर लेकर जो है मार्केट शेयर था इनके पास, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल थी। और अपॉर्चुनिटी साइज जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम हमेशा एनालिसिस में पीछे तो देखते ही हैं कि कंपनी ने कैसा किया है, आगे बिजनेस और सेक्टर उसके आकलन करते हुए मुझे लगा था कि इसमें जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए आईपीओ में। छोटा आईपीओ था, बहुत कम लोगों को मिला होगा ये, लेकिन जिन लोगों को भी मिला है वो काफ़ी जो है भाग्यशाली हैं और उनका पैसा जो है, जैसा आपने कहा कि दिन दूना हो गया है और पैसा डबल हो गया ऑलमोस्ट जो है निवेशक का। मुझे लगता है कि ऐसी उम्मीद मेरी तो नहीं थी कि इतना डबल जो है लिस्टिंग होगी। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देख रहे थे वहाँ से ज़रूर इंडिकेशंस मिल रहे थे कि अच्छी लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं और अंडरलाइन बिजनेस काफ़ी जो है अच्छा है कंपनी का। और हमने रिस्क फैक्टर पे भी बात की थी और आपने जो है आईपीओ पे जब हम बात कर रहे थे तो आपने काफ़ी एग्जाम्पल दिए थे कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें कंपनी के खिलाफ हो रही हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होती तो डेफिनेटली रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़रूर इसको संज्ञान में लेती है। मुझे लग रहा था कि वो चीज़ें उतनी नहीं थी या एक्सुबरेंटली हाई दिखाया गया होगा। अब अगर आपके पास इतने पैसे आते हैं तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक करना लाज़मी है, मुझे लगता है कि बुक करना चाहिए। और अगर निचले समय पे फिर मिलता है तो फिर से रीइन्वेस्ट करने की सोचें। जी, संतोष सर, लॉट साइज बहुत छोटा था और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 22 का लॉट साइज था, और जैसा कि आप बता रहे हैं बहुत कम लोगों को ही मिला होगा, क्योंकि कम नंबर्स और वाली चीजें, जिसको 22 शेयर्स मिल गए हैं, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बताइए, आज अगर अलॉटमेंट हो गया है, ऑलमोस्ट पैसा डबल हो गया है, 672 से 1300 के ऊपर के लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे क्या, अगर किसी का माइंडसेट, किसी का ट्रेडिंग व्यू जैसा या केवल लिस्टिंग गेन के लिए था, तो क्या उसको निकल जाना चाहिए,
या आधा निकल जाना चाहिए, पूरा निकल जाना चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़, अगर कोई ये सोचता है कि थोड़ा लंबा समय दे, तो कितना लंबा समय और उसके बाद कितना इसके आगे की चीज़ें, क्योंकि जो बड़ी लिस्टिंग गेन है, ये सस्टेन भी हो पाएगा? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये लिस्टिंग गेन क्या सस्टेन हो सकता है, क्योंकि लिस्टिंग डबल पे हो गई, मतलब वैल्यूएशन जो कि हम देख रहे थे कि तकरीबन जो है 250 करोड़ पे होगा, वो बढ़कर तकरीबन अब 5600 करोड़ हो चुका होगा कंपनी की। और कंपनी की आमदनी भी उतनी नहीं है, मतलब हम फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा देख रहे होंगे। तो हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन हो या फिर यहाँ से सम 10 टू 20% और गेन होके करेक्ट हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये फिज़ल आउट नहीं हो जाए, जो गेन आया है वो कहीं चला नहीं जाए। तो आपने एक काम करना चाहिए कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें 5 टू 7% का, कहीं भी उसके नीचे अगर जाता है तो प्रिंसिपली आप एक बार निकल जाएँ, प्रॉफिट बुक करें, आउट ऑफ द टेबल लें उसको, क्योंकि नॉशनल प्रॉफिट नहीं रहनी चाहिए। कंपनी जो आप आज के 3 साल बाद करने वाली थी, उसका रियलाइज़ेशन कंपनी को हो चुका है ऑलरेडी। इस चीज़ का ध्यान रखें, तो हो जेस्टेशन पीरियड हो सकता है थोड़ा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड हो जाएँगे, तो प्रॉफिट जो लेना काफ़ी लाज़मी बनता है। जी, तो ठीक है। ये स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए और किस तरीके से स्ट्रैटेजी, वो बता दिया है संतोष सर ने। और संतोष सर, आपको कुछ एक चीज़ें और बता दूँ, जो अभी आप बात कर रहे थे और हमने जब आपसे बात करी थी इस आईपीओ से पहले और आपसे व्यू लिया था, तो आपका मैंने एग्ज़ाम्पल नाम नहीं लिया था, लेकिन मैनेजमेंट से जब मैंने बात करी थी, मैनेजमेंट से जब हमने इस पे उनका इंटरव्यू लिया था, तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि आप ही का संदर्भ लेते हुए कि बहुत कम रेयरेस्ट ऐसे ओकेजन्स हैं जो मैंने आज तक आपको इतना बुलिश और इतना, और खासकर आईपीओ को लेकर के, क्योंकि आज तक मुझे नहीं याद है कि आपने कभी कहा हो कि आईपीओ में लगाना चाहिए पैसा इतना कन्विक्शन के साथ में, जितना आपने आइडिया फौज के लिए कहा था। क्योंकि हमेशा आप जो कहते थे वो ये है कि देखते हैं और आ जाने दीजिए और लिस्टिंग के बाद में देखेंगे, भले ही पोटेंशियल बहुत हो, लेकिन फिर भी लिस्टिंग गेन पे उम्मीद मुझे नहीं याद आता है कि हमारे आपके साथ में जो एक्सपीरियंस रहा है कुछ एक सालों का, उसमें कभी आपने इतने कन्विक्शन से कहा हो। तो ये मैंने एग्जांपल उनको दिया था कि उन एनालिस्ट में से एक संतोष जी, कि जिन्होंने कभी इतना बुलिश नहीं होते हैं, वो वाला। तो उस पे भी चर्चा हुई थी, तो वो एक एलिमेंट था। और प्लस ये जो नेगेटिव वाला था, उस पे भी बात हुई थी उनसे। और हमने कहीं ना कहीं उनसे एक प्रॉमिस लिया था कि जब ये बड़ी लिस्टिंग होगी तो हम पार्टी में इनवाइटेड हम भी होंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि वो इनविटेशन जल्दी आने वाला होगा। लेकिन जबरदस्त पार्टी, जबरदस्त तेजी, और वो भी ऐसे दिन में एक वो भी मुझे एक चीज वो लग रही थी संतोष सर, कि आज का दिन, क्योंकि आज का दिन बाजार में उतना तेजी नहीं है, जो कि पिछले पूरे हफ्ते की हम बात करें तो ठीक है कि बाजार के अंदर में अच्छी तेजी चली रही थी। लेकिन आज का दिन, अभी इस समय की अगर हम बात करें, तो हम कहीं ना कहीं आधे परसेंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ में निफ्टी में, और 1% के करीब कमजोरी के साथ में बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं। ऐसे दिन में भी अगर लिस्टिंग अगर इतना तेजी बड़ी दिखा रहा है, तो ये और ज्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है संतोष सर। डेफ़िनेटली देखिए पॉज़िटिव है। लोग बाग जो है, देखिए क्या है एलेक्स जी कि लोग अच्छे बिज़नेसेस को ढूँढने की कोशिश करते हैं, कि हम पैसा अगर वैसे बिज़नेस में लगाएँ जो कि बिज़नेस अच्छा हो, पेडिग्री अच्छी हो प्रमोटर्स की, और अपॉर्च्युनिटी साइज़ अगर अच्छी हो, तो हमारे पैसे बन सकते हैं काफ़ी। अगर आप अनलिस्टेड स्पेस में देखें, जो कि हम लोगों का निवेश रहता है, हम देखते रहते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ कैश फ्लो नहीं दे रही हैं एलेक्स जी, और उसके बावजूद भी लोग केवल जो है फॉरवर्ड लुकिंग पे और बहुत बड़ा वैल्यूएशन दे देते हैं। और तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में चूँकि अपॉर्च्युनिटी साइज़ बहुत बड़ी है, और कंपनी पैसे कमाती है, एटलीस्ट कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। तो इसीलिए जो कि चूँकि मेरा जो भी अप्रोच होता है, जैसा आपने बताया, मैं काफ़ी कंज़र्वेटिव होता हूँ, और मैं कभी भी, क्योंकि एनालिस्ट कम्युनिटी काफ़ी कंज़र्वेटिव होना चाहिए बाय इट्स नेचर, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, अगर हम किसी पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएँगे, तो हो सकता है हमारा कैपिटल जो है रिस्क पे चला जाए। इसीलिए रिस्क को सबसे पहले देखते हैं एनालिसिस में, उसके बाद जो है, मतलब हम क्या करते हैं एरिक जी कि आपको जब कभी भी वैल्यू देते हैं, नेगेटिव से चालू करते हैं। आप नेगेटिव हो, फिर हम उसपे आपकी कोई अच्छाई होती है तो उसमें पॉज़िटिव जोड़ते हैं, फिर और कोई अच्छाई चीज़ दिखती है तो पॉज़िटिव करते हैं, फिर अच्छा होता है तो करते हैं। तो कंपनियों के एनालिसिस में डेफ़िनेटली ऐसा करते हैं, लेकिन अगर हम इन पर्सन किसी की एनालिसिस करते हैं तो वो उल्टा करते हैं ठीक। किसी आदमी को आगे हम करना तो उसको पहले फुल मार्क दे देते हैं। 10 नंबर मैंने पहले दे दिया, बाद में उसको माइनस करते गए, उनके बिहेवियर्स, टाइम पे किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया,
लेकिन कंपनियों के एनालिसिस में ठीक उसका उल्टा करते हैं, माइनस देते हैं, फिर देखते हैं कि उसपे क्या उनके मेरिट्स हैं, उसके बाद ऐसे करके चलते हैं, ताकि हमारा पैसा जो है वो रिलेटिवली सेफ रहे। जी, बढ़िया और बढ़िया एनालिसिस था, बढ़िया सटीक एनालिसिस था, उसके लिए एक बार फिर बहुत बधाई। संतोष सर, बस चलते-चलते एक सवाल और आखिरी पूछना चाह रहा हूँ कि उन लोगों से जिनसे मिस हो गया या जिनको नहीं एलोकेट हो पाया, अगर अप्लाई भी किया था, उनके लिए इस समय क्या सलाह है सर? थोड़ी साइड में बैठे रहें और देखें कि जो है किस तरह से, क्योंकि पहला दिन है, काफ़ी गंभीर रहता है फर्स्ट डे लिस्टिंग में, बहुत से लोग निकलेंगे, बहुत से आएँगे और किस तरह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हो रही है, इस चीज़ की बारीकी से देखें, एनालिसिस करें और फिर आपको थोड़ा समय जाने दें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि समय पे अगर कोई चीज़ रखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से उत्तर मिलता है। तो मुझे लगता है कि अवॉइड करें, जस्ट वॉच करें इसको कि किस तरह से प्राइस बिहेवियर देता है। और अब तो ट्रेडिंग के लिए ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटी नीचे थी, वो इस जगह रिस्क ज़्यादा होगा। तो ट्रेडिंग का बेट लेना है तो आपको रुकना होगा और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग बेट ही यहाँ पर ज़्यादा जो है कह लें कि प्रूडेंट आइडियाज़ होंगे कि जिसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो, उसमें ट्रेडिंग बेट करें। अब निवेश के लिए वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है इस जगह पे। जी, ठीक है, तो ये है सलाह और एक बार फिर उन लोगों को बधाई जिनको कि मिल गए हैं आइडिया फ़ोर्ज के शेयर्स, उन लोगों को बधाई जिनका कि जो कि मैनेजमेंट है, जो कंपनी है और उसके स्टेक होल्डर्स हैं और साथ ही साथ संतोष सर आपको और आपके जैसे उन एनालिस्ट को भी बधाई जिन्होंने इतना सटीक एनालिसिस और हमारे चैनल पे भी इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पे भी जो 4 एनालिस्ट जिनके साथ में हमने ये स्पेशल शो किया था और एनालाइज़ किया था इस आने वाले आईपीओ को टेक्निकल्स के भी लिहाज से और फंडामेंटल्स के भी लिहाज से ज़बरदस्त उसको रिस्पॉन्स मिला है, उसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए और फिर बताने के लिए कि अब क्या करना चाहिए आइडिया फ़ोर्ज में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, तो ये थे संतोष सिंह जी जो बता रहे थे कि आइडिया फ़ोर्ज के आईपीओ में लिस्टिंग में अगर आपको मिल गया है शेयर तो क्या करना चाहिए और अगर अब आप कुछ कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि बड़ी तेज़ी है, तो शायद थोड़ा-सा अब संभल जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, इंतज़ार कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की जानकारी जो कि काम की जानकारी है, जिससे बढ़ता है पैसा, पूँजी बढ़ती है, मुनाफ़ा आता है, आपके लिए लेकर के बराबर आते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ बिज़नेस पे देखते रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि इस तरीके के शोज़ या और क्या चीज़ें हम आपके लिए करें जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई और बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस से जुड़ी हुई भी जानकारी आपको मिल सके और उसका आपको फ़ायदा हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिजनेस, देश का मुनाफा।